नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले हुई बहस में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप को पछाड़ दिया। कमला हैरिस अमेरिकी विदेश नीति, अर्थव्यवस्था, सीमा सुरक्षा और गर्भपात जैसे विषयों पर ट्रंप को घेरने में कामयाब रहीं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहस के दौरान कमला हैरिस पूर्व में प्रेसिडेंशियल डिबेट में राष्ट्रपति जो बाइडेन के निराशाजनक प्रदर्शन की भरपाई करने का भरपूर प्रयास करती भी दिखी और 90 मिनट चली बहस में उन्होंने ट्रंप को चारों ओर से घेरने का प्रयास किया। हम आपको बता दें कि मंगलवार को हुई बहस की शुरुआत दोनों नेताओं ने हाथ मिलाकर की, लेकिन बाद में यह तीखे और आक्रामक तेवरों में बदल गई। कमला हैरिस ने जिस तरह ट्रंप को घेरा उसकी जमकर तारीफ हुई, लेकिन कमला की शानदार परफॉर्मेंस अब सवालों के घेरे में आ गई है। हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि बहस के दौरान कमला हैरिस के पास मोती की बालियों यानी मोती के ईयर रिंग्स की जगह क्लिप ऑन ऑडियो हेडफोन थे। दावा किया जा रहा है कि कमला हैरिस के झुमके वास्तव में आइसपैक साउंड सॉल्यूशंस के नोवा H1 ऑडियो ईयर रिंग्स थे, जो आभूषण की तरह दिखने के लिए डिजाइन किया गया एक ब्लूटूथ डिवाइस था। सोशल मीडिया पर जब इन अटकलों ने तूफान ला दिया तो ऑडियो ईयर रिंग्स बनाने वाली कंपनी आइसपैक के प्रबंध निदेशक माल्टे इवर्सन ने मीडिया को दिए कथित बयान में कहा है, हमें नहीं पता कि कमला हैरिस ने हमारे उत्पादों में से एक पहना था या नहीं। उन्होंने मजाकिया ढंग से ट्रंप के लिए डिवाइस का एक पुरुष संस्करण बनाने की पेशकश कर डाली। हम आपको यह भी बता दें कि वायरल हो रहे दावों के बावजूद विशेषज्ञों का कहना है कि कमला हैरिस की कान की बालियां टिफनी एंड कंपनी की डबल पर्ल हिंगेट बालियां हैं, जिनकी कीमत लगभग $800 है। विशेषज्ञों का कहना है कि कमला के ये झुमके आइसपैक के ब्लूटूथ डिवाइस से बहुत कम मिलते जुलते हैं, जिनकी कीमत लगभग $625 है। हम आपको बता दें कि ऐसी रिपोर्टें हैं कि कमला हैरिस ब्लूटूथ ईयरपीस का उपयोग नहीं करती हैं, क्योंकि इसमें उन्हें सुरक्षा का जोखिम लगता है। उन्हें अपने चुनाव अभियान के दौरान वायर्ड ईयरबड का उपयोग करते देखा जा सकता है। हम आपको यह भी याद दिला दें कि 2020 और 2016 के चुनाव प्रचार के दौरान सोशल मीडिया पर इसी तरह की साजिश देखी जा रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि जो बाइडेन और हिलेरी क्लिंटन बहस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ईयरपीस का उपयोग कर रहे थे। जहां तक ट्रंप और कमला के बीच हुई बहस की बात है, तो आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब मौजूदा प्रशासन की निंदा की तो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने उन्हें स्पष्ट संदेश देते हुए कहा था, आप जो बाइडेन के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पेंसिल्वेनिया में 90 मिनट तक चली इस बहस के दौरान कमला हैरिस ने अंत में टिप्पणी की, मुझे लगता है कि आपने आज रात देश के लिए दो बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण सुने, एक जो भविष्य पर केंद्रित है और दूसरा जो अतीत पर केंद्रित है तथा हमें पीछे की ओर ले जाने वाला है, लेकिन हम पीछे नहीं जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि दुनिया के नेता डोनाल्ड ट्रंप पर हंसते हैं और उनका उपहास उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने कहा, मैंने सैन्य नेताओं के साथ बात की है जिनमें से कुछ आपके साथ काम कर चुके हैं, उनका कहना है कि आप एक कलंक है। ट्रंप ने भी कमला हैरिस को घेरने का प्रयास करते हुए पूछा कि आखिर अभी वह जो वादे कर रही हैं उसे उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन और अपने नेतृत्व वाले प्रशासन में इन 3.5 वर्षों के कार्यकाल में क्यों नहीं पूरा किया। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने बहस के समापन में अपनी टिप्पणी में कहा, उन्होंने इसी बात से शुरुआत की कि वह ऐसा करेंगी, वैसा करेंगी, वह ये सारी बेहतरीन चीज़ें करने वाली हैं, लेकिन अब तक उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। इन सबको करने के लिए उनके पास 3.5 साल का समय था। सीमा का विवाद सुलझाने के लिए उनके पास 3.5 साल थे। रोजगार पैदा करने के लिए और जिन भी चीज़ों पर हमने बात की, इसके लिए उनके पास 3.5 साल थे। उन्होंने तब ऐसा क्यों नहीं किया। ट्रंप ने संकल्प जताया कि अगर वह 5 नवंबर को आम चुनाव में जीतते हैं तो वह रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कई बार अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया और कहा कि जिस तरह से वहां से अमेरिकी सेना को वापस बुलाया गया वह अमेरिका के इतिहास में सबसे शर्मनाक पल था। इस पर कमला हैरिस ने तालिबान के साथ उनकी बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि यह याद रखना चाहिए कि सैनिकों की वापसी किस हालात में हुई। ट्रंप ने दावा किया कि कमला हैरिस इजराइल से नफरत करती हैं, जिस पर उपराष्ट्रपति ने पलटवार करते हुए कहा कि ट्रंप तानाशाहों को पसंद करते हैं। बहस के दौरान कमला हैरिस कई बार ट्रंप को बीच में टोकती नजर आई। हालांकि ट्रंप के बोलने के दौरान उनका माइक बंद रहने के कारण इसे नहीं सुना जा सका। हम आपको यह भी याद दिला दें कि पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट 27 जून को राष्ट्रपति जो बाइडेन और ट्रंप के बीच हुई थी, जिसमें अपने निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की दौड़ से नाम वापस ले लिया था तथा नवंबर में होने वाले चुनाव में कमला हैरिस के लिए पार्टी उम्मीदवार बनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। बहरहाल देखना होगा कि अमेरिकी राजनीति आगे क्या नया मोड़ लेती है, लेकिन जिस तरह कमला और ट्रंप के बीच तीखे चुनाव प्रचार की होड़ देखने को मिल रही है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि झुमकों से जो बात शुरू हुई है वह अभी और आगे तक जाएगी।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।